हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलाहाबाद स्टडी में। आज हम आपको यूपी आर्विनल जेई भर्ती 2022 में सिविल इंजीनियरिंग की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसका एग्ज़ाम भी हो गया है और यूपी आर्विनल की ये भर्ती थी, इसमें सिविल की पोस्ट थी। इसके बारे में डिटेल से हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि यूपी आर्विनल की संभावित कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो सबसे पहले कुछ बिंदु में बात करते हैं, जिसमें से कि हमारे पास जो डाटा इकट्ठा किया गया है कि कुल कितने पदों की संख्या थी, यानी कुल कितने पद थे। और उसके पहले आप ये देख लीजिए, यूपी आर्विनल जेई फार्मासिस्ट की भर्ती थी, 31 पोस्ट कुल थे, जिसमें से जूनियर इंजीनियर सिविल के 27 पदों पर विज्ञापन निकाला गया था। इसमें आपको अगर हम कैटेगरी वाइज जूनियर इंजीनियर सिविल की बात करें, 9 पोस्ट जनरल की थी, 9 पोस्ट ओबीसी की थी, 2 पोस्ट ईडब्ल्यूएस की थी, 6 पोस्ट एससी की, 1 पोस्ट एसटी की और 27 पोस्ट कुल 27 पोस्ट पर पूरा विज्ञापन था। एक बार फिर देख लीजिए कि जूनियर इंजीनियर सिविल यूपी आर्विनल में जेई सिविल के लिए वैकेंसी आई थी, जिसमें 9 पोस्ट जनरल थी, 9 पोस्ट ओबीसी और 2 पोस्ट ईडब्ल्यूएस, 6 पोस्ट एससी, 1 पोस्ट एसटी, कुल मिला के 27 पदों पर यह भर्ती निकाली गई थी। अब देखिए, जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया है कि कुल पदों की संख्या जो 27 थी और पेपर का लेवल जो था, पेपर लेंदी बनाया गया था, यानी आप मॉडरेट टू हार्ड कह सकते हैं। पेपर इजी नहीं था और पेपर में अक्सर जो क्वेश्चन थे वह न्यूमेरिकल के साथ साथ न्यूमेरिकल से साथ साथ लेंदी क्वेश्चन थे, और जिसमें आपको कॉन्सेप्ट लगाना था, यानी सीधे सीधे प्रश्नों की संख्या बहुत कम थी, वन लाइनर प्रश्न बहुत कम थे। जो भी प्रश्न थे उसमें असेसन रीजन से लेकर के ABCD जो वाले क्वेश्चन होते हैं, उस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। और छात्रों की उपस्थिति, चूँकि पदों की संख्या कम थी और फॉर्म भी कम पड़े थे, इसलिए जो छात्रों की उपस्थिति थी, इसमें जो है 67% छात्र जो है इस भर्ती परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। यानी इसमें जो है इस भर्ती में जो छात्रों की उपस्थिति थी वह 67% थी, क्योंकि मात्र 27 पोस्ट थी और 1200 का फार्म था। इतना महंगा फार्म होने की वजह से फार्म कम पड़ा था। और एक बात और इसमें यहाँ मैं कन्फ्यूजन आपको दूर कर देता हूँ, क्योंकि अब तक आपने इस भर्ती को यूपीपीसीएल, क्योंकि इसमें यूपीपीसीएल और यूपी आर्विनल सबमर्ज हो गया है। पहले दोनों अलग अलग पेपर कराते थे और पहले पेपर अलग अलग होने से होता था, लेकिन इस बार जो है यूपी आर्विनल में एक ही शिफ्ट में पेपर कराया गया, क्योंकि बच्चों की संख्या कम थी। इसलिए जो अभ्यर्थी इस भ्रम में हों कि उनका 2 नंबर चैनल बढ़ जाएगा, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि पेपर एक ही शिफ्ट में हुआ है, इसलिए नॉर्मलाइजेशन के कोई चांस नहीं है। यानी यूपी आर्विनल जेई सिविल में इस बार नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। जबकि आप देखते होंगे कि इससे पहले जितनी भर्तियाँ चाहिए यूपीपीसीएल की हों, यूपी आर्विनल की थी, उसमें लगभग 15 से 20, किसी किसी के 35-35 नंबर तक वेरिएशन होकर के बढ़ जाते थे। और आपने देखा होगा अभी इलेक्ट्रिकल का यूपीपीसीएल की वैकेंसी आई थी, उसमें कुछ लोगों के 35-35 नंबर बढ़े हैं। लेकिन इस भर्ती में, ये जो भर्ती है यूपी आर्विनल की, इसमें पेपर एक ही शिफ्ट में कराया गया था, क्योंकि 1200 का फॉर्म था और मात्र 27 पदों पर भर्ती थी, इसलिए अधिक फॉर्म नहीं पड़ा है। इसलिए यूपीपीसीएल ने एक ही शिफ्ट में इस पेपर को करा दिया है। तो आप समझ लीजिए कि इसमें नॉर्मलाइजेशन की कोई भी संभावना, गुंजाइश नहीं दिखाई देती है। और मैंने पहले बता दिया कि पेपर का जो लेवल था वह मॉडरेट टू हार्ड था। आप इसको इजी पेपर नहीं कर सकते हैं। और इस सब के बाद और उपस्थिति जो छात्रों की थी, मैंने बता दिया पहले से, मात्र यानी 67% छात्रों की उपस्थिति थी। तो इन सब के आंकड़ों को इकट्ठा करने के बाद अगर हम प्रीवियस ईयर का भी प्रीवियस ईयर का आप देखें
तो आप समझ लीजिए कि प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ थी वह 142 नंबर जनरल गई थी, लगभग 138 नंबर ओबीसी थी और 136 नंबर के करीब एससी कट ऑफ गई थी प्रीवियस ईयर। यानी कुल मिलाकर के पिछली बार जो कट ऑफ थी वह 142 नंबर हाईएस्ट थी और इससे कम ही यानी जनरल कट ऑफ जो है 142 नंबर के आसपास गई थी। और पिछली बार पेपर जो था वह मॉडरेट था, हार्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको ईजी भी नहीं कर सकते हैं पिछली बार के पेपर को। तो इन सब के बेस के बाद, इन सब को जो बेस्ड देखने के बाद अब जो कट ऑफ है उसके बारे में बात करें तो देखिए, क्योंकि पेपर पिछली बार से हार्ड है, ये तो फिक्स है कि पेपर पिछली बार से हार्ड था, क्योंकि पेपर पिछली बार जो था उसमें वन लाइनर क्वेश्चनों की संख्या अधिक थी, लेकिन इसमें जो है वन लाइनर क्वेश्चनों की संख्या बहुत कम है। इसलिए यूपी आर्मिनल जेई सिविल इंस्पेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करें कैटेगरी वाइज, तो मैंने पहले बता दिया कि इसमें नॉर्मलाइजेशन की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। तो जो जनरल कट ऑफ रहेगी वह 142 से 146 नंबर के बीच में ही वेरी करेगी। यानी जो जनरल कट ऑफ है वह 142 से 146 नंबर के बीच में वेरी करेगी और जो ओबीसी की कट ऑफ है वह 138 नंबर से लेकर के 142 नंबर के बीच में वेरी करेगी। और जो एससी की कट ऑफ है वह 132 नंबर से लेकर के 135 नंबर के बीच में वेरी करेगी। यानी जो एससी की कट ऑफ है वह 132 नंबर से लेकर के 135 नंबर के बीच में वेरी करेगी। और जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वह 135 नंबर से लेकर के 138 नंबर के बीच में वेरी कर सकती है। यानी जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वह 135 नंबर से लेकर के 138 नंबर के बीच में वेरी करेगी और जो एसटी की कट ऑफ है वह 125 नंबर से लेकर के 128 नंबर के बीच में वेरी करेगी। और इन जितने ही मैं कट ऑफ बता रहा हूँ आप इसमें बहुत ज़्यादा नहीं 2 नंबर का वेरिएशन ±2 कर सकते हैं। इससे ज़्यादा कट ऑफ, इससे कम कट ऑफ होने वाली नहीं है, क्योंकि कई बच्चों के जो नंबर्स हैं वह 150 किसी के हो रहे हैं, एक आध दो लोग हैं, 146 भी नंबर है तो 142 है। तो इन सब के डाटा के बाद यही निष्कर्ष निकल के आया है कि यूपी आर्मिनल जेई सिविल इंस्पेक्टेड कट ऑफ जो कैटेगरी वाइज है, जिसमें जनरल की जो कट ऑफ है वह 142 से 146 नंबर के बीच में वेरी करेगी। जो जनरल कट ऑफ है 142 नंबर से 146 नंबर के बीच में वेरी करेगी। ओबीसी की जो कट ऑफ है 138 नंबर से लेकर के 142 नंबर के बीच में वेरी करेगी। जो ओबीसी की कट ऑफ है वह 138 नंबर से लेकर के 142 नंबर के बीच में वेरी करेगी। और जो एससी की कट ऑफ है वह 132 नंबर से लेकर के 135 नंबर के बीच में वेरी करेगी। और जो ईडब्ल्यूएस कट ऑफ है वह 135 नंबर से लेकर के 138 नंबर के बीच में वेरी करेगी। और जो एसटी की कट ऑफ है वह 125 नंबर से लेकर के 128 नंबर के बीच में वेरी करेगी। इससे ज़्यादा कट ऑफ किसी भी हाल में जाने वाली नहीं है। अगर आपको थोड़ा भी आशंका हो तो आप इसमें ±2 कर सकते हैं। इससे ज़्यादा इसमें ना कोई बढ़ने की संभावना है ना कोई घटने की संभावना है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन तो होना नहीं इसमें है, इसलिए किसी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं है कि किसी के नंबर बढ़ें या किसी के नंबर घटें। तो ये हो गया यूपी आर्मिनल जेई सिविल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जिसमें 27 पद हैं, पेपर मॉडरेट है, उपस्थिति 67% है। और कट ऑफ मैंने आपको बता ही दिया है कि जिस तरह से कट ऑफ मैंने बता दिया है, इससे ज़्यादा कट ऑफ ±2 कर सकते हैं। इससे ज़्यादा कट ऑफ का वेरिएशन नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन की कोई भी व्यवस्था नहीं है। सो थैंक यू, धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर लाइक जरूर करिए। थैंक यू।